दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात शेयर कर दे रहा हूं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट है। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये जॉब अच्छी है कि ये जॉब अच्छी है। सबसे पहली बात ये है कि आपकी जॉब लगे तो आप उस काबिल तो हो कि आपके पास जॉब हो, चाहे वो यूपी AGTA जॉब हो या गन्ना पर्यवेक्षक की जॉब हो, दोनों बेस्ट है, बशर्ते आपका एग्जाम तो निकलना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूं ना, तो आप लोग मेरी क्लास को अटेंड कीजिए और यकीन मानिए आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। चलिए वो बात हम साइड में रखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, आपको ये ना वीडियो देखने से पर्पज ये थोड़े ना है कि आप ये देखने आए हो कि AGTA जॉब अच्छी है कि गन्ना पर्यवेक्षक जॉब अच्छी है। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी जॉब तो लग जाए, कम से कम किसी ना किसी में लग जाए, फिर आगे हम देखेंगे। जॉब के बाद आपके पास मौका होगा आप तैयारी करने में, तब आप देख लेना कि कौन सी जॉब अच्छी है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत समय है, लेकिन अभी आपके लिए क्या टाइम है, आपकी अभी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि हाँ, मेरी किसी में भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। समझे, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने मन से सोचोगे ना, तो मैंने जो भी एकदम क्लियर कहा है ना, वो आपके हित के लिए ही कहा है। चलिए अब हम बात करते हैं UPSSC AGTA मनाब गन्ना पर्यवेक्षक की, इनमें से कौन सी जॉब अच्छी है। तो मेन बात तो यही है कि आपके लिए जो जॉब है ना, वो दोनों अच्छी हैं। कम से कम एक तो क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मैं बात करता हूं AGTA की, तो इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे ना, तो इसकी योग्यता जो होती है वो आपने BSc जो किया होना चाहिए। BSc किससे होना चाहिए, एग्रीकल्चर से होना चाहिए, समझे, या BSc हमारा हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, या BSc हमारा फॉरेस्ट्री से होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपकी एग्रीकल्चर होना चाहिए, या हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, या फॉरेस्ट्री से होना चाहिए। ये तीन चीज़ों में से किसी भी अगर आपके पास एक है ना, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो AGTA का। इतनी बात समझ गए। साथ ही साथ आपके पास में एक चीज़ और होना चाहिए, या आप BTech की हो एग्रीकल्चर से, या आप BTech की होगे ना एग्रीकल्चर, तो तब भी आप BTech जो होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तब भी आप इसमें योग्यता रखते हो। यानी कि AGTA की एलिजिबिलिटी जो है ना, वो BTech एग्रीकल्चर होना चाहिए। इन पांचों में से कुछ भी होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप कहीं भी किसी भी स्कूल से कर रहे हो ना, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास में BSc होम साइंस है ना, BSc अगर आपके पास में होम साइंस की है ना, तो होम साइंस सिर्फ व सिर्फ मान कब है, जब आपका कृषि विद्यालय से होना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय से होम साइंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इतनी बात समझ गए। कृषि विश्वविद्यालय से आपका होना चाहिए होम साइंस, बाकी और किसी कॉलेज से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका होम साइंस कृषि विश्वविद्यालय से है ना, तो आप AGTA में एप्लीकेबल कर सकते हो, यानी कि फॉर्म इसका डाल सकते हो। तो आपके सामने ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अगर हम बात करेंगे गन्ना पर्यवेक्षक की, तो गन्ना पर्यवेक्षक में क्या होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो योग्यता की, तो BSc जो होना चाहिए वो हमारा एग्रीकल्चर से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से दोनों है ना, इन दोनों में से दोनों होना चाहिए, तभी आप गन्ना पर्यवेक्षक में फॉर्म भर सकते हो। योग्यता के बारे में समझ के बात बहुत ही ध्यान से समझना। योग्यता मैंने समझा दी अच्छे से। अगर मैं बात करता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है। एग्जाम पैटर्न में कुछ नहीं आता, जैसे मैंने बोला कि जनरल हिंदी आती है, ठीक है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है। इतनी बात समझ गए। 200 क्वेश्चन का पेपर आता है, जिसमें हिंदी आ गई, आपसे कह रहे रीजनिंग आ गई, फिर मैथ एंड साइंस भी आती है, और फिर हमारी क्या आती है, GK आती है। तो ये 4 टॉपिक यानी कि 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। हर सब्जेक्ट जो होता है वो 50-50 क्वेश्चन का होता है, 50-50 क्वेश्चन का होता है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो दोनों में एग्जाम पैटर्न हमारा सेम ही रहने वाला है। इतनी बात समझ गए। तीसरी बात करेंगे कि ग्रेड पे कितनी होती है, तो ग्रेड पे आपको पता होना चाहिए कि AGTA की ग्रेड पे की बात करेंगे ना, तो ग्रेड पे कितनी होती है, आपको 2400 होती है। साथ ही साथ गन्ना पर्यवेक्षक में भी कितनी होती है, 2400 होती है। इसमें ग्रेड पे बढ़ भी जाती है, 2400 से मान लो 4200 हो गई, 2800 हो गई, 2800, 4200, इस टाइप से ग्रेड पे आपकी बढ़ती रहती है। तो वो डिपेंड करता है आपके प्रमोशन पर, ठीक है। अभी इस पर काम चल रहा है कि 4200 ग्रेड पे आपकी होने वाली है, तो बहुत बढ़िया ग्रेड पे है, समझ, अच्छी खासी सैलरी आपको दोनों में मिलने वाली है। इतनी बात समझ गए। प्रमोशन की बात करेंगे तो प्रमोशन जो होता है गन्ना पर्यवेक्षक में बहुत देर बाद होता है, मतलब होता तो है, कभी कभार होता भी नहीं भी होता है, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक में प्रमोशन होता है।
कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, AGTA में प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसका होता रहता है, हर 5 साल में इसका प्रमोशन जो होता है वो होता रहता है। कभी कभार आप ADO बन जाओगे, फिर आप CDO SDO बन जाओगे, फिर आप DO बन जाओगे, फिर आप DD बन जाओगे, समझे। तो इस टाइप के जो प्रमोशन जो होते हैं वो होते रहते हैं, इतनी बात समझ गए। तो हाँ, इसमें AGTA में प्रमोशन होता है, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक में प्रमोशन जो होता है वो ना के बराबर होता है, इतनी बात समझ गए। अब इसमें काम क्या होता है, गन्ना पर्यवेक्षक में सर्वे करना वगैरह होता है, कीटनाशक दवाइयाँ, जैसे AGTA में एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी बीज आता है उसको बेचना होता है या उसका सर्वेक्षण करना होता है। तो इस टाइप से आपका वर्कलोड होता रहता है, इतनी बात समझ गए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो है ना, बेस्ट आपके लिए दोनों जॉब है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको जॉब मिले, तो समझ गए। तो आप जॉब पाने के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको बेतौड़ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप इन दोनों में से जॉब कुछ भी नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है, समझ रहे हो। आप फिर आप क्या डिसाइड कर पाओगे, आपको पता है कि ये जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसके काबिल तो हो, इतनी बात समझ गए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने क्लियर बात कही है, शायद आपको बुरा भी लगा हो। दोस्तों, मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों के थ्रू जो भी कुछ समझाऊँ ना, तो उनके हित के लिए ही समझाऊँ, चाहे वो बात खराब हो चाहे वो बात अच्छी हो, दोनों को बातों को मैं रखता हूँ। दोस्तों, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर मेरी बात बुरी ना लगी हो। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।